हेलो हेलो। एक और नया दिन और आज हम जा रहे हैं खारगर, जो नवी मुंबई में आता है। और कुछ काम के लिए जा रहे हैं खारगर में। एक प्लॉट अवेलेबल है विच इज़ फॉर सेल एंड करीब 3 एकड़ की ज़मीन है। और आज के टाइम पे इट्स अ वेरी प्राइस पोजीशन, राइट, क्योंकि खारगे जैसे एरिया में 3 एकड़ का ज़मीन ये किसी भी बिल्डर का ड्रीम होता है। सो आज हम वो लैंड देखने जा रहे हैं। हमारे पास इंक्वायरी आई थी इस लैंड की एंड तो आज मेजरली वही है, लैंड देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन इवालुएट करने जा रहे हैं एंड आई टेक यू अलॉन्ग विथ मी इन दिस जर्नी। अब ये नहीं पता मेरी गाड़ी में जाएंगे या किसी और की गाड़ी में जाएंगे। क्या है, एक ही जगह पे दो दो तीन तीन गाड़ियाँ लेके जाने का कोई मतलब बनता नहीं है जब हमारा स्टार्टिंग डेस्टिनेशन और विजिटिंग डेस्टिनेशन सेम है। सो अगर गाड़ी नहीं लेके जाएंगे तो मैंने सोचा कम से कम मेरे सनग्लासेस तो ले लूँ गाड़ी से, बिकॉज़ इनके बिना ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है धूप में। सो देखते हैं, अगर मेरी गाड़ी निकालनी है तो हम ये वाली गाड़ी निकालेंगे, नहीं तो अगर किसी दूसरी गाड़ी में जाना है तो उसमें ट्रैवल करेंगे। तो फाइनली वी हैव रीच्ड खारगर। अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग द लोकेशन ऑफ द लैंड। You know, that's something which is the sellers and the buyers decision, right? They do not want to disclose the identity, but yeah, we are here. Now we'll be going and visiting the land. So आई थिंक खारगर से वापस आते टाइम पे हमें बात करने का मौका नहीं मिला, बट हाँ, वी वेर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर डील एंड चल रही है। एन सी बायर एंड सेलर दे वर नॉट कंफर्टेबल एंड ऑल्सो दे वर नॉट कंफर्टेबल रिवीलिंग द लोकेशन ऑफ द लैंड। सो हमने वो कवर नहीं किया, बट हाँ, हम घर आए। घर आने के बाद हमने खाना खाया और सो गए। बहुत टायर्ड और लेजी सा डे है, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बट इस ड्यूरेशन में हमने अपने गाड़ी के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी और वो आई हैं। सो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं कि मैं क्या क्या मंगवाई थी गाड़ी के लिए। और मुझे लगा कि ये चीज़ें मेरे गाड़ी के लिए अभी फ़िलहाल मुझे नेसेसिटी है। मैं कोई भी अननेसेसरी एक्सेसरी अभी गाड़ी में नहीं डालना चाहता। सो पहला जो हमने मंगाया है ये, राइट, ये। और दूसरे हमने मंगाए ये सनग्लासेस क्लिप। और ये इस गाड़ी में सनग्लास रखने के लिए कोई जगह है नहीं, और इनफैक्ट सेंटर कंसोल में भी इतनी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप सनग्लास रख सको। सो आई थिंक फॉर माय कार ये जो है ये बहुत ज़रूरी एक्सेसरी थी जो मुझे चाहिए थी। ये वाला जो है दिस इज़ मैग्नेटिक एंड कॉस्ट वाइज अगर बात करूँ तो करीब 299 या 399 में मुझे ये दो पड़े हैं। रेक्सिन के बने हुए हैं और इनके फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छा है। और ये वाले जो हैं ये आपके ये जो सीट का जो गैप होता है यहाँ पे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। मतलब यहाँ से अगर कुछ कभी हमारा फ़ोन गिर जाता है या कुछ और गिर जाता है, ये जो, और ये इसमें बाकी गाड़ी में तो देखा नहीं, लेकिन टाटा पंच में ये काफ़ी ज़्यादा गैप है। उसके लिए हमने ये मंगवाया है जो ये गैप को भी कवर करेगा, और साथ में यहाँ पे थोड़े से कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए भी जगह है। और ये मुझे पड़ा है करीब 2 पीस पड़े हैं करीब 299 के। तो एक बार इसको लगाते हैं और देखते हैं। हाँ, इसके अलावा हमने एक छोटी एक्सेसरी और मंगाई है जो मेरे ख्याल से टाटा पंच में बहुत ज़रूरी है। आइडियली आप पीछे आपने देखा होगा कि मेरे सीट जो बेल्ट है वो भी निकाल दिया गया है, क्योंकि पीछे बैठने वालों को वो हमेशा, अगर पहना हुआ नहीं है किसी ने, बीच वाला सीट बेल्ट जो है वो काफ़ी चुभता है। इस वजह से हमने वो सीट बेल्ट जो हमेशा लगा के रखने पड़ते हैं वो निकाल दिए हैं। टाटा पंच में सबसे बड़ी बुरी चीज़ ये है ना कि इन्होंने पीछे बैक सीट में सेंसर ही नहीं दिए। अगर पैसेंजर नहीं भी बैठे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगी है तो भी मेरा 1 मिनट तक वो बचता रहेगा जो उसका रिमाइंडर है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पुअर डिसीजन बाई टाटा कि एक आपको, मतलब आप 15 लाख रुपए गाड़ी के ले रहे हो, 10,000 और ले लेते वो सेंसर फिक्स करके दे देते।
मतलब इतना ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक सो कि उसमें इतना ज़्यादा कुछ मेजर था कि सेंसर नहीं लगाए टाटा ने, तो वेरी बैड डिसीजन बाय टाटा। बट तो उसके लिए हमने सीट बेल्ट में डालने वाले वो क्लिप लिए हैं, विच इज़ आइडियली नॉट रिकमेंडेड, राइट, क्योंकि आपको हर बार पीछे बैठते टाइम पे वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको नया वाला नहीं, आपको सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा। सो आइडियली दैट इज नॉट रिकमेंडेड, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि टाटा ने जो बेसिक सेंसर है वही नहीं दी है। तो अब देखते हैं, वो शायद कल आने वाले हैं, जब कल आएंगे तो कल उनको भी इंस्टॉल करते हैं, और पीछे वाले सीट से प्लास्टिक निकालना है मुझे, तो वो कर लेंगे। हमने ये लगा दिया है। अब ये ऐसे काम करता है कि ये जो इसने आपके सीट बेल्ट को सिक्योर कर दिया, और यहाँ से ये आपका, आप छोटी मोटी कुछ चीज़ें रख सकते हो यहाँ पे, अगर गाड़ी की चाबी चाहिए तो वो रख सकते हो, बट ये स्लॉट स्ट्रेट नहीं है। हाँ, आपका मोबाइल यहाँ पे अटका के आप मोबाइल रख सकते हो अपना, एंड सिमिलरली ये इसी साइड में भी है। इसका एक दूसरा अच्छा चीज़ ये है कि अगर आप इसको ट्विस्ट करके लगाओगे, उल्टे साइड से लगाओगे, तो एग्जैक्टली पूरा प्लेन आ जाता है। प्लस ऑल्सो यहाँ पे हमने ये होल्डर लगा दिया विच इज़ मैग्नेटिक, और ये मुझे गाड़ी में थोड़ा सा इसकी ज़रूरत थी, और इसकी वजह से जो मेरे सनग्लासेस हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। सो ये दो छोटी छोटी एक्सेसरीज हैं, मैंने मेरे गाड़ी के लिए मंगाई हैं। The next day. हेलो, इट्स अनदर डे। कल का दिन बहुत लेजी था, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, एंड it was a very quality time with family, what I'm really happy about. So it was a good day. हम ज़्यादा कहीं बाहर गए नहीं, other than just खारघर जाके एक विज़िट करके आने के अलावा। और आज हम जा रहे हैं हिंदे शोरूम। हमको गाड़ियों के लिए रेट्स चाहिए, क्रेटा पेट्रोल या वरना पेट्रोल। देखते हैं, अगर बेस्ट रेट मिल जाएगा तो गाड़ी बुक कर लेंगे, और तो अभी तो फ़िलहाल चलते हैं हम क्रेटा शोरूम, सॉरी Hyundai शोरूम, और देखते हैं क्या रेट्स हमको दे रहे हैं। हम आ गए हैं अर्श Hyundai, एंड हम क्रेटा पेट्रोल के कोट पे काम कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर द बेस्ट रेट्स वी कैन गेट। सो अभी तो हम निकल चुके, मतलब अभी हम बाहर निकले हैं Hyundai शोरूम से। ये हमको कोट मिल गया है। हम दो गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं, पेट्रोल क्रेटा या पेट्रोल वरना। आई एम नॉट टू हैप्पी विद द कोट व्हाट आई हैव रिसीव्ड, बट देखते हैं कि और नेगोशिएट करके कुछ बेटर कोट आ सकता है या नहीं, और फिगर आउट करते हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसी और शोरूम से लूँ। अभी मैं अर्श Hyundai में ही हूँ, एंड आई नो देम प्रीटी वेल, दे नो मी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग द बेस्ट कोट। सो एक बार और उनके साथ फ़ोन पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ माय एक्सपेक्टेशन, एंड एक बीच में कहीं ना कहीं पे हम लैंड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही है, अभी चलते हैं घर की तरफ। आज हमने ये अमेज़ॉन से सीट का बकल ऑर्डर किया। इसका डिज़ाइन इतना ख़तरनाक है कि ये किसी को भी चुभ सकता है। मैंने इसको बैक सीट में लगाया है, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। ये मैंने इसको बैक सीट में लगाया है, और ये इतना ख़तरनाक है कि ये मतलब बच्चों को चुभ सकता है। बाहर निकला हुआ है सारा, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ सेफ़ फॉर किड्स। ये बहुत ख़तरनाक है, इनको वापस करेंगे। अभी हम जा रहे हैं तिशा को स्कूल से पिकअप करने। आज का दिन ज़्यादा कुछ बाहर जाके काम करने वाला है नहीं। जो मेजर काम है हमारा वो है कि जो हमारी कंपनी के लिए मीटिंग हुई, उसके जो एक्शंस हैं ये वीक में हमको करना है, वो सारा सब कुछ काम शुरू करना है। सो वो मेजरली चालू होगा, वो मेजर करेंगे, और बहुत ज़्यादा और कुछ तो काम है नहीं बाहर जाने का। भी तिशा को पिकअप करते हैं, फिर चलेंगे घर पे, और नॉर्मल जो अपना काम ख़त्म करना आज के दिन सिर्फ वही काम ख़त्म करेंगे।
सो तिशा को लेके आ गए हम घर वापस और दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव फॉर टुडे. If you like our content, I would request you to subscribe the channel. Our goal is to hit 1,000 subscribers, and I would request you to please subscribe our channel. Drop us a comment. We love to read your comments, and thank you so much for watching. और ये है मेरा बंदर बच्चा. बंदर बंदर बंदर